क्या जम्मू कश्मीर में अब चुनाव नहीं होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। जम्मू कश्मीर में सबको चुनाव का बेसब्री से इंतजार है। वहीं पर जिस तरह से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है अक्टूबर और नवंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, पर क्या ये हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से अभी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म हुई है, वहीं पर अभी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई और अगस्त का आखिरी हफ्ता चल रहा है। वहीं पर हो सकता है कि सितंबर तक डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो भी आ जाए। वहीं पर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है इस बार साफ तौर पर यह बताया गया कि पब्लिक के साथ जो है वो पब्लिक को दिखाई जाएगी, ताकि पब्लिक भी अपनी राय जो है वो रख सके। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार होगा। वहीं पर अगर पार्टीज की अगर हम बात करें तो दो तरह की पार्टीज है। एक वो जो डिलिमिटेशन प्रक्रिया को मान नहीं रही, और एक वो जो मान चुकी है। तो अब जब रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या वो पार्टीज जो हैं अपनी बात पर स्टैंड रखेंगी, या फिर उनकी राय जो है बदल जाएगी, या फिर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनकी हक में हैं, तो क्या उनकी राय जो है वो बदल जाएगी। वहीं पर चुनाव की अगर बात करें, जहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो, वहीं पर अगर सितंबर में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आती है तो अक्टूबर और नवंबर में कैसे चुनाव हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, बहुत सारा ऐसे माहौल जो है वो बनाना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी लगानी पड़ती है, सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध करना पड़ता है। उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड होती हैं। उसके बाद अगर हम जनवरी और फरवरी की बात करें, तब अगर तब चुनाव हो सकते हैं। और तब की अगर बात करें तो तब सर्दियों का समय चल रहा होता है, और तब बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, बारिशें होती हैं। तो क्या उस बीच वो समय में चुनाव करना ठीक रहेगा? क्या उस समय में चुनाव हो पाएंगे? ये पूरे फैक्ट और फिगर्स के साथ हम आप तक ये रिपोर्ट जो है वो रख रहे हैं। क्योंकि क्या उस समय पर सरकार जो है इस तरह का माहौल बना पाएगी कि इतनी सर्दी में अगर उस बीच बारिश होती है, लोगों को उनके घरों से निकाल कर बाहर ला पाएगी कि आप वोट दें? क्या लोग जो हैं इतनी बारिश में बाहर तक आ पाएंगे? वहीं पर अगर हम आगे और चलते हैं और मार्च और अप्रैल की बात करते हैं, क्या तब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? क्योंकि तब पंजाब में भी चुनाव होते हैं और यूपी में भी चुनाव होते हैं। और यूपी और पंजाब के चुनाव की बात करें तो वो अलग ही तरह के होते हैं, और वहाँ पर चुनाव के लिए हमें माहौल जो है वो क्रिएट नहीं करना पड़ता। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए उस तरह का माहौल जो है पहले वो बनाना पड़ता है। तो क्या तब पंजाब और यूपी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे? क्या सरकार उसी समय पर तीनों जगहों पर चुनाव जो है वो करवा सकती है? वहीं पर देखा जाए तो फिलहाल अभी भी अगर फैक्ट और फिगर्स के साथ देखा जाए तो अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जुलाई तक, अगले साल 2022 की जुलाई तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। लेकिन फिर भी इस तरह की अभी तक बातें सामने आ रही कि हो सकता है कि अक्टूबर और नवंबर 2021 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। अब सरकार क्या फैसला लेगी? और सबसे मेन बात अगर बात करें, इस चुनाव की सबको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद अभी चुनाव जब होने जा रहे हैं तो सबकी ये उम्मीदें हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होगी। पूरी वर्ल्ड की इस पर नज़रें हैं, और अगर देखा जाए इसमें पार्टिसिपेशन अगर कम होती है तो इस पर भी सीधा और सीधा सवाल सेंटर पर खड़े होते हैं, और अगर चुनाव नहीं होते तो भी उन पर सवाल खड़े होते हैं। तो अब आखिरकार होगा क्या? क्या जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव नहीं होंगे? बहुत ही सवाल। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। इसी के साथ देखते रहिए जेके चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।